अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 11 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, वेदों के सब पुराने भाष्य जो पाए जाते हैं वेदों के मंतव्य के विरुद्ध हैं, है ना। अभी तक तो सदगुरुदेव यही समझा रहे हैं कि जितने वेदों में ऋषि मुनियों की लिखी हुई रचनाएं हैं, है ना, उनके अनुभवजन्य ज्ञान लिखे हुए हैं, ये ईश्वरकृत नहीं है, वास्तव में ये मनुष्यों की रचना है। और समझा रहे हैं कि भाष्य करने वाले भाष्यकार गुरुदेव से पहले जो भाष्य किए उन्होंने पक्षपातवश सही अर्थ नहीं बतलाया। जो वेद के रचयिता जो अपने मंतव्य लिखे थे उनको बता नहीं पाए, है ना। इसलिए गुरुदेव फिर से लिखने लगे हैं और समझा रहे हैं और हमारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले धैर्य पूर्वक आप सभी सुन रहे हैं, हम भी धैर्य से पढ़ रहे हैं ना। यह वेदों के भाष्य नहीं किंतु वेद के सिद्धांतों की हत्याएं हैं। वेदों के सब पुराने भाष्य जो पाए जाते हैं वेदों के मंतव्य के विरुद्ध हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं यह वेदों के भाष्य नहीं किंतु वेद के सिद्धांतों की हत्याएं हैं, है ना। जो लिखे थे ऋषि मुनि तपस्या से, उन बातों को उसी तरह पेश करना चाहिए था जो जगत को देना चाहते थे, लेकिन भाष्यकार इन बातों को समझ नहीं पाए और अपने विचारों को उसमें डाल दिए खींचतान करके। यह बहुत गलत हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं यह बहुत बड़ा पाप है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदों पर अब तक जितने भाष्य हैं जो इस समय पाए जाते हैं वह चाहे नए हों या पुराने, सभी वेदों के सिद्धांत और मंतव्य के विरुद्ध हैं। खूब विचार कर लीजिए। वेदों पर अब तक जितने भाष्य हैं जो इस समय पाए जाते हैं वह चाहे नए हों या पुराने, सभी वेदों के सिद्धांत और मंतव्य के विरुद्ध हैं। बहुत पुराने ही नहीं, अभी 15-20 वर्ष पहले तक के जो भाष्य, टीकाएं और अर्थ वेद मंत्रों के लिए किए गए हैं सब अत्यंत अशुद्ध, अत्यंत पक्षपातपूर्ण, अत्यंत असत्य, वेदों के सिद्धांतों और मंतव्यों के अत्यंत विरुद्ध हैं। वेदों की टीकाएं, वेदों के भाष्य और वेदों के अर्थ जो किए गए हैं वह वेदों के भाष्य, अर्थ और टीकाओं के नाम से वेदों के मंतव्यों और सिद्धांतों की हत्याएं की गई हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, पर हमारे इन लेखों को आदि से अंत तक पढ़ जाएं तो आप भी यही कहेंगे। बात यह है कि हमसे पहले के जितने भाष्य, टीका, अर्थ या अनुवाद हैं सब किसी न किसी सांप्रदायिक और मजहबी लोगों द्वारा किए गए हैं। इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों ने पक्षपात के वशीभूत हो वेदों का अर्थ करते हुए इस मंत्र का सच्चा अर्थ क्या है इस पर विचार न करके केवल इस बात का ध्यान रखा है कि इन मंत्रों से कैसे हम अपने सांप्रदायिक और मजहबी सिद्धांतों को सिद्ध कर सकें। अतः जैसे हुआ है अर्थ का अनर्थ करके, सत्य को अलग रख के अपने संप्रदाय और मजहब के मंतव्यों के अनुकूल अर्थ करके वेद मंत्रों का अर्थ किया गया है। वेदों का अर्थ, टीका, भाष्य और अनुकूल के नाम से वेदों की वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों और मंतव्यों की हत्या की है। इन लेखों द्वारा हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के या ईशावास्य उपनिषद के 10 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। इन्हें देख जाइए और आगे देखते रहिए। आप स्वयं कह उठेंगे कि अवश्य वेद मंत्रों के इन सारे भाष्यकारों द्वारा अर्थ और भाष्य के नाम से वेद के मंतव्यों की सचमुच हत्या की गई है और अपने अपने संप्रदायों और मजहब के अनुकूल अर्थ लगाकर संसार के लोगों को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। अब हम नीचे आगे का मंत्र लिखकर उसका भाष्य करने जा रहे हैं। आगे का 11वां मंत्र
निम्नलिखित प्रकार से है। विद्याम च विद्यायाम च यस तद वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृत मनुष्णुते। इस तरह से यह मंत्र है, 11वां मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र है ना। तो जो गुरुदेव बतलाए वो तो एक ही बार में पढ़ लेने से वो समझ में आ गया। अब इस मंत्र को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, विचार कीजिए, आप स्वयं विचार कीजिए, सदगुरुदेव जो कह रहे हैं वह कहाँ तक सत्य है। आप स्वयं विचार कीजिए, उन मंत्रों को देखिए। उन लोगों ने जो मंत्र का अर्थ किए हैं अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार उनको खींच तान के लगाए हैं संप्रदाय और मजहब के हिसाब से, लेकिन वह सब गलत हो गया। क्योंकि मंतव्य जो भी हो उनका, लेकिन ऋषि मुनि जिस विचार से लिखे थे, उन्होंने जो देना चाहा था वो नहीं पहुंच सका लोगों के पास। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हम नीचे आगे का मंत्र लिखकर उसका भाष्य करने जा रहे हैं। आगे का 11वां मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। विद्याम च विद्यायाम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृत मनुष्णुते। तो शब्दार्थ है, विद्याम विद्या को, च और अविद्यायाम विद्या को, च और यह जो तत् उसको वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ साथ, अविद्या अविद्या से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्त्वा तर कर, विद्या विद्या से, अमृतम अमृत को अश्नुते प्राप्त होता है। मंत्रार्थ है यहाँ पर, विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त कर जो लोग दोनों को ब्रैकेट में दे अपने जीवन में साथ साथ लेकर चलते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ। तो मंत्र के शब्दों से साफ साफ यही प्रकट होता है, पर केवल इतने से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस मंत्र में विद्या और अविद्या तथा मृत्यु और अमृत का अर्थ वह नहीं है जो साधारण लोग जानते हैं। इसी के मंत्र में लोगों ने अपने संप्रदाय के अनुसार खींचातानी की है। करीब करीब जितने भाष्यकार अब तक हुए हैं, सबने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। यह बात बारंबार सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि अविद्या का अर्थ जो कर्म किया है यह गलत है ना। विद्या का अर्थ यदि ज्ञान लिखा भी है चलेगा, लेकिन अविद्या का अर्थ इन्होंने कर्म जो लिखा यह बहुत गड़बड़ हो गया। सद्गुरुदेव की महिमा से आप भी विचार कीजिए। विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त कर जो लोग दोनों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, वह विद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से वो अविद्या से मृत्यु को तर जाते हैं और विद्या से अमृत को प्राप्त होते हैं। तो अविद्या का मतलब है जड़ और विद्या का मतलब है चेतन, है ना। तो मंत्र के शब्दों से साफ साफ यही प्रकट होता है, पर केवल इतने से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस मंत्र में विद्या और अविद्या तथा मृत्यु और अमृत का अर्थ वह नहीं है जो साधारण लोग जानते हैं। इसी के अर्थ में लोगों ने अपने संप्रदाय के अनुसार खींचातानी की है ना। करीब करीब जितने भाष्यकार अब तक हुए हैं, सब ने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। अज्ञान में कर्म नहीं हो सकता। आप भी विचार कीजिए, गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसे भी हो इन्होंने विद्या का अर्थ तो ज्ञान किया है, पर ना मालूम कैसे और क्यों अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो किसी तरह से कभी नहीं हो सकता। अज्ञान में कर्म नहीं हो सकता। सोच लीजिए आप भी। उदाहरण दिए गुरुदेव, मोटर कार चलाने रूप कर्म के पहले मोटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। इंजन चलाने का ज्ञान, काम करने के पहले इंजन चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अन्न या कपड़े का व्यापार करने के पहले अन्न या कपड़े के व्यापार का ज्ञान होना चाहिए। कृषि कर्म करने के पहले कृषि विद्या का ज्ञान होना चाहिए।
वकालत का काम करने के पहले कानून का ज्ञान होना चाहिए। स्वर्णकार का काम करने से पहले स्वर्णकारी का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ने के पहले अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। पर पहले के तमाम भाष्यकार कर्म का अर्थ अविद्या मानते हैं। उनका मत यह है कि ज्ञान होने पर मनुष्य सन्यासी हो जाता है और कर्म उससे छूट जाता है। जो कर्म करता भी है वह आसक्ति रहित होकर करता है, उदासीन होकर करता है, बिना मन लगाए उसकी इच्छा न करके करता है। केवल इसलिए करता है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को कर्म करते ना देखकर जो अज्ञानी हैं उन्हें कर्म करना ही चाहिए, कहीं वह भी कर्म करना ना छोड़ बैठे। यह मत शंकराचार्य जी का चलाया हुआ है, जो सन्यासी थे। सन्यासी संप्रदाय के लोग मानते हैं कि ज्ञान होने पर सभी व्यापार और कमाई के कर्म, सभी सांसारिक और शारीरिक कर्म छूट जाते हैं। बताइए कैसे छूटेगा? लेकिन देखिए, यह सन्यासी लोगों के विचार है, शंकराचार्य जी के विचार हैं कि ज्ञान होने पर, है ना, सभी कर्म छूट जाते हैं। ऐसा इनका विचार है। हाँ, अग्निहोत्रादि भी सन्यासी नहीं करता। शरीर को बनाने का भी कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर तो उनके हिसाब से मलमूत्र का घर है। उसे तो किसी तरह से प्रारब्ध कर्म भोग करके शीघ्र छोड़ देना है। ये है शंकराचार्य जी आदि विद्वान लोग कहे हैं। हाँ, शरीर को मलमूत्र का घर। हमारे ऋषि मुनि ऐसा बिल्कुल नहीं कहे हैं। शरीरम शिव मंदिरम कहा गया है। शरीर में भगवान साक्षात विराजमान है ना। इस शरीर को शुद्ध निर्मल बनाए रखने के लिए योगाभ्यास करने के लिए बतलाए हैं और शुद्ध विचार के साथ संसार में भ्रमण करने के लिए यम नियम का पालन करने के लिए बतलाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन अकेले थोड़ी होता है, समूह में होता है। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट किसी से भी ना है। हृदय में किसी तरह का तकलीफ किसी के प्रति उत्पन्न ना हो। पूर्ण रूप से हृदय शांत चित्त रहे, इसके लिए अहिंसा का पालन करते हैं। सत्य परम सत्य आत्मदेव ही है और जिसको देखिए वह परम सत्य है ऐसा जान करके उसको नमन करना, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण ही ईश्वर है, प्राण को सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके सब गलतियां हुई है ना। बहुत बड़ी बात। अब विद्या का मतलब कर्म कर दिया और अग्निहोत्रादि कर्म सन्यासी लोग नहीं करते, क्योंकि ये सब करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हो जाने पर कर्म छूट जाता है बोल रहे हैं। विचित्र बात है कि नहीं है? और शरीर को कहते हैं मलमूत्र का घर, उसे जितना जल्दी हो सके कर्म करके प्रारब्ध भोग करके छोड़ देना चाहिए। और सदगुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर तो आत्मा के साथ लगी रहती है हमेशा। बिना शरीर के हम आत्मा का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। जब हम स्थूल शरीर में हैं तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जब स्थूल शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो कोई किसी को देख नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, शरीर की महिमा है। जब तक स्थूल शरीर में है चक्रभेदन, साधन, मनन, ध्यान, तपस्या करनी चाहिए, है ना, और सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है तन में जो सना हुआ है वह शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, इसको सम्मान देना चाहिए, है ना। छोटे बड़े सबके साथ यथावत पे प्रेम से व्यवहार, आदर सत्कार से व्यवहार करना चाहिए, है ना। योग साधन उसके लिए किया जाता है। और यहाँ कर्म ही आपका कह रहे हैं अज्ञान। हाँ, जो ज्ञानी होंगे वो कर्म छूट जाएगा उनका, तो गड़बड़ हो गया। ज्ञानी होने से कर्म क्या छूट जाता है? नहीं छूटता कभी। तो आगे पढ़ते हैं। जो किया जाए उसमें भी आसक्ति रहित होकर, बेपरवाह, उदासीन, बिना मन लगाए और उसके फल की इच्छा न करके किया जाए। पढ़ा जाए तो पास होने की इच्छा से नहीं। व्यापार किया जाए, पढ़ा जाए तो इससे लाभ हो यह नहीं, लाभ की भावना छोड़कर किया जाए। सन्यासी को सांसारिक कर्म करने से कोई वास्ता नहीं। वह पढ़ता है तो बिना उधर ध्यान दिए, पास होने की इच्छा से नहीं। चलता है तो चला जाता है, चलने की इच्छा से नहीं। यूं ही प्रवाह पतित कर्म जानकर और उसे प्रारब्धानुसार प्राप्त का जानकर चलता चलता जाता है। मंजिल पर पहुंचने की इच्छा से सन्यासी नहीं चलता और न सफलता की प्राप्ति की इच्छा से चलता है। बताइए।
आप भी सोचिए सन्यासी क्यों हुआ है। पहली बात तो ये है, आप सोचिए, आगे फिर पढ़ेंगे बाद में। सन्यास हुआ किस लिए। न्यास, सत जोड़ न्यास सन्यास होता है, जो आधार मान करके चलता है, सारा जीवन जिसको सत्य के लिए समर्पित कर दिया है उसको सन्यासी बोलते हैं। और ये क्या पागलपन है। आसक्ति रहित होकर बेपरवाह उदासीन बिना मन लगाए काम करेगा। उसको कोई फल की इच्छा ही नहीं। पढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं, व्यापार कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये कोई पागलपन है। ये तो साधारण व्यक्ति इससे अच्छे होते हैं ना। कम से कम पढ़ रहे तो ध्यान लगा के, सफल होने की इच्छा लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफल हो जाए। साधारण से साधारण खेतीहर जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बहुत ध्यान लगा के काम करते हैं कि फसल हो अच्छी। मजदूर भी यदि कोई काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं कि लोग खुश हो जाए कम से कम। ये क्या पागलपन है। ये कोई सन्यासी नहीं है, ये पागलपन है। अगर सन्यास है तो सत्य को समर्पित होकर के जीवन जीने के लिए सन्यास बनते हैं और उनका कर्म कभी नहीं छूटता। वो जगत के कार्य के लिए निकलते हैं, जैसे विवेकानंद थे। वैसा होना पड़ता है सन्यास। ये नहीं कि काम धंधा छोड़ करके और सारे काम छोड़ के भीख मांगते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होता। सन्यासी उसको नहीं कहते। आगे देखते हैं अद्भुत बातें है ना। फिर से पढ़ देते हैं। व्यापार किया जाए, पढ़ा जाए तो इससे लाभ हो, यह नहीं लाभ की भावना छोड़कर किया जाए। सन्यासी को सांसारिक कर्म करने से कोई वास्ता नहीं। वह पढ़ता है तो बिना उधर ध्यान दिए, पास होने की इच्छा से नहीं, चलता है तो चल जाता है, चलने की इच्छा से नहीं। यूं ही प्रवाह पतित कर्म जान कर और उसे प्रारब्ध अनुसार प्राप्त जानकर चलता जाता है। मंजिल पर पहुंचने की इच्छा से सन्यासी नहीं चलता और न सफलता की प्राप्ति की इच्छा से चलता है। ऐसा कभी हुआ है, ना होगा, ना होना चाहिए। सन्यासी को तो निरंतर जगत के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तन मन धन प्राण किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए और जगत का कल्याण करने के लिए तपस्या से समर्पित होना चाहिए। ये तो क्या पागलपन है। जो काम करता है, आगे पढ़ते हैं, जो काम करता है बेमन का करता है, ना उस कर्म से प्रेम है, ना उसमें आसक्ति है और ना उसकी मजदूरी लाभ या फल चाहता है। बेमन के जो होता है हो जाने देता है। सन्यासी किसी कर्म से कोई वास्ता नहीं रखता। यह क्या है बताइए। यह सन्यासी है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। हम लोगों की आंखें बंद थीं और अंधाधुंध हम लोग श्रद्धा करते हैं। यह गलत बातें हैं। जो सचमुच में श्रद्धा के योग्य है वो अपनी आंखें भी देखेंगी और बुद्धि विवेक भी सोच करके बतला देगा। सन्यासी वास्तव में किसे कहते हैं। घर द्वार छोड़ करके और इस तरह से बेमन का काम करेगा वह सन्यासी नहीं है वास्तव में। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वह घर द्वार स्त्री बच्चा खेती बाड़ी कुटुंब परिवार जाति पाति समाज संसार कमाई धमाई नौकरी चाकरी और संध्या पूजा सब कुछ छोड़ देता है। सन्यासी जो हो गया भला। यह सन्यासियों का सांप्रदायिक मत है जो बड़ा विचित्र है। ये बहुत गलत बात है। यदि यह अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः यदि अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए। अतः यदि सब लोग सन्यासी हो जाए तो संसार और उसका समाज सब नष्ट हो जाए और इन भिक्षुओं को कोई भिक्षा देने वाला भी ना रह जाए और सब भूखों मर जाए। निश्चित बात है। बहुत बहादुरी मानते हैं, घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोग संसार से हट करके रहते हैं। बिना भोजन किए तो वो चलेगा नहीं जीवन। और काम धंधा तो कुछ करते नहीं, कोई चाकरी नहीं, कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं, घर द्वार नहीं, स्त्री बच्चे नहीं, कुटुंब परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, तो वो लोग बहादुरी करेंगे। जात पात से ऊपर बताएंगे, संसार क्षेत्र से ऊपर है कहते हैं। और बेचारे जो अभी जात पात में घिरे हुए हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे छूटेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से
सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से जगत का कल्याण होगा। और ब्रह्म ज्ञान से सिर्फ नहीं, ऋषि मुनि क्या बता रहे हैं, संसार का ज्ञान भी होना चाहिए, वैज्ञानिकों का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों को मिलाकर जब चलेंगे तो आगे चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि पैदल चल रहे हैं तो झाड़ू मारते मारते जा रहे हैं। हाँ, आपको कोई काम नहीं। जैन धर्म वाले क्या करते हैं, बांध लिए हैं अपने अच्छा से मुखौटा जैसा कर लेते हैं, कह लीजिए कि अपने नाकों को बांध के, मुंह को बांध करके, और पैदल चल रहे हैं, झाड़ू मारते साफ करते। वाह वाह वाह, जगत का कल्याण हो जाएगा। जब तक काम का, अब घर द्वार खेती बाड़ी सब दूसरे लोग कर रहे हैं और वो लोग से भीख मांगने के लिए बनाए हुए हैं धर्म। सबसे ऊपर उठ जाइए, बस निरंतर सवेरे उठिए, चक्र भेदन साधन कीजिए और सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्तव्यों को पालन कीजिए, जिससे अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो। जात धर्म जाति पाति जो बनाया हुआ है, इन सब से ऊपर ब्रह्म को देखिए तो संसार क्षेत्र में आनंद से रहेंगे हम लोग। गाड़ी मोटर चल रहा है, उसमें भी चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैदल चलने में कोई बहादुरी नहीं है। सारे विश्व का चक्र लगाना है आपको, ब्रह्मांड में आए हैं तो सब कुछ ज्ञान अर्जन कीजिए। ये क्या परेशानी की बात हो गई, तो बेकार की बातें हैं। अब संध्या पूजा सब छोड़ देता है लोग। अब संध्या पूजा का मतलब यह वो नहीं है, साधन ध्यान तपस्या की बातें हैं। संध्या पूजा वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कोई करता नहीं। संध्या मतलब प्रणवों का जाप, पूजा मतलब पवित्रता होनी चाहिए। ये लोग सोचते हैं रात शाम दीप जला लिए, हाथ पैर धो के और बैठ गए, मंत्र जप लिए, वो नहीं संध्या हुआ है। संध्या है प्रणव, ध्यान, तपस्या और शुभ भावना मंत्र के साथ जीवन को शुद्ध बुद्ध करके, और जब जगत में उतरे तो सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। उसको कहते हैं सनातनी। उसको सनातनी नहीं कहते जो दूसरों को अपने से नीचा समझता है, वह सनातनी नहीं है। सनातनी वह है जो तन में सने हुए उस ब्रह्म को साक्षात दिखता है ना। जो स्तन के अंदर में जो विराजमान है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, उस ब्रह्म को, उस अजर अमर अविनाशी को देखकर कोटि नमन करता है, उसको कहते हैं सनातनी। और सन्यासी वह है जो जगत के कल्याण के लिए अपना विवाह शादी सब कुछ छोड़ करके संसार के लिए कार्य कर रहा है। अपने इस विश्व को अपना परिवार समझता है, उसको कहते हैं सन्यासी। ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ करके और बिल्कुल आलसी होकर के निकम्मों की तरह जीवन जीना, यह कोई सन्यासी नहीं है। इससे अच्छा तो जिसका परिवार है, बाल बच्चे हैं, कुटुंब है, खेती बाड़ी है, व्यापार है, वह महान है। जो जगत के लिए इतना कर रहे हैं, हाँ, अपने लिए भी और जगत के लिए भी। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम से धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव कहे हैं, जिससे सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करो। ऐसा धनोपार्जन करो जिससे अपना भी और दूसरे का भी उपकार हो। ऐसा नहीं कि शराब का दुकान, बीड़ी सिगरेट का दुकान, ये सब खोल के रखें और दूसरे को परेशान करते रहें। ऐसा नहीं कि कसाई का दुकान खोल के रख दिए और सारे जीव जंतुओं को मार रहे हैं और पैसा कमा रहे, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोच विचार कर काम कीजिए, तो उसको कहते हैं सन्यासी। ऐसा नहीं कि बिना विचारे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, मंजिल पर पहुंचना है आपको। आप किस लिए सन्यासी हुए हैं? जगत के कल्याण के लिए सत्य को लेकर चले हैं ना, बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह सन्यासियों का सांप्रदायिक मत है जो बड़ा विचित्र है। यदि यह अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए। अतः यदि सब लोग सन्यासी हो जाए तो संसार और उसका समाज सब नष्ट हो जाए और इन भिक्षुओं को कोई भिक्षा देने वाला भी न रह जाए और सब भूखों मर जाए। सही है कि नहीं? हम सब, आप सब सन्यासी बन जाए तो भिखारी बन जाए तो हम लोग को देगा कौन? इसलिए यह सब बेकार की बातें हैं और कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। कर्म इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि कर्म से ही सब जगत का कल्याण हो जाता है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वेद वचन है ये, अपने रामायण में लिखे हुए हैं, है ना। ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग
कर्म को श्रेष्ठ बताए और कर्म को हमेशा अच्छा करना चाहिए ताकि अपना और जगत का कल्याण हो, है ना। संन्यास तो लेना पड़ा किसी को अगर, तो सोचते हैं घर द्वार में फंस जाएंगे, जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग घर द्वार छोड़ करके इतने बड़े तपस्वी बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म छूट जाएगा, तो अज्ञान ही है और ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वह महान व्यक्ति बोले या छोटा बच्चा, जो सत्य है उसको मानना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात हम लोग खूब चर्चा किए, आगे पढ़ते हैं। मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं, यही तो गलत है। इसका मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान का मनन करेंगे? बैठे बैठे तपस्या करते रहेंगे, कब तक? भूख नहीं लगेगी कि प्यास नहीं लगेगी कि शारीरिक कार्य सारे ठप हो जाएंगे क्या? विचार कीजिए, है ना। ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं सब। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ लेते हैं, विचार बाद में करेंगे। मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं। इनका विश्वास है कि यदि ज्ञान हो जाए तो कर्म छूट जाते हैं, ऐसा ये लोग सोचते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो कर्म छूट जाएंगे, ऐसा इनका विश्वास है। आप सोचिए, आप भी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। अगर ब्रह्म ज्ञानी है इसीलिए तो इतने कर्म करते हैं, इतने योगी लोग होते हैं, वो कर्मठ होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वो आलसी नहीं होते। सिर्फ अपने लिए नहीं, जगत के लिए भी सोचते हैं, है ना। और बहुत कर्मठ होते हैं, कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। ऐसे निकम्मे उदासीन होकर के नहीं जीते हैं, है ना। वो स्वयं उत्साहित रहते हैं और सबके अंदर उत्साह जगाते हैं, है ना। ये विचार होना चाहिए वास्तव में। अच्छा, तो आगे पढ़ लेते हैं। इनका जो विचार है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने से सब कर्म छूट जाते हैं, यह गलत बात है। केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं। इनका विश्वास है कि यदि ज्ञान हो जाए तो कर्म छूट जाते हैं। बार बार हम पढ़ के याद दिला दे रहे हैं कि ऐसा विचार करना वास्तव में अच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कर्म को यह अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, अतः अविद्या जो एक खराब वस्तु है उसका अर्थ कर्म कर दिया। यही कारण है। यद्यपि किसी तरह से अविद्या का अर्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना ज्ञान से नहीं होता, और कोई भी ज्ञान हो कोई ना कोई कर्म करने के लिए होता है। बात तो यही है। अब विद्या मतलब तो जड़ होता है, और जड़ वस्तु खराब थोड़ी है। हम लोग के काम में लाने के लिए तो हम लोग को कार्य करना ही पड़ता है ना। मिट्टी से भी इतने घड़े बन रहे हैं, अनेक चीज़ें बन रही हैं, लोहे से भी बन रहे हैं बहुत से सामान, स्टील से, लोहे से, पीतल से, अनेक प्रकार के। अब ये जो कार्य में अगर नहीं लाएंगे हम लोग तो फिर कैसा काम होगा हमारा। वास्तव में जड़ पदार्थ को भी अच्छे से उपयोग में लाने का विद्या होना चाहिए। वो विद्या ही नहीं रहेगा तो उसको तो खराब ही सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में अविद्या को एक खराब वस्तु है ऐसा अर्थ कर लिया उन्होंने, इसलिए उसका कर दिया कर्म, और कर्म नहीं करेगा बोलते हैं ये लोग। गलत बात है। गुरुदेव की कृपा से सच्चा ज्ञान हो गया। कोई भी कर्म जो होता है बिना ज्ञान के नहीं होता। अगर ज्ञान है तभी तो कर्म करेंगे ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, उसको पढ़ लेते हैं, उससे पहले फिर से उसको पढ़ देते हैं। अतः अविद्या जो एक खराब वस्तु है उसका अर्थ कर्म कर दिया। यद्यपि किसी तरह से अविद्या का अर्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना ज्ञान से नहीं होता, और कोई भी ज्ञान हो कोई ना कोई कर्म करने के लिए होता है। ज्ञान व्यर्थ है यदि उसके अनुसार कर्म ना हो। जिस ज्ञान से कोई कर्म नहीं होता वह ज्ञान व्यर्थ है। योग का ज्ञान होने पर योग का कर्म या साधन न करना, चिकित्सा का ज्ञान होने पर चिकित्सा न करना, विद्या होने पर उसका उपयोग न करना, ऐसी विद्या और ज्ञान व्यर्थ है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वास्तव में ज्ञान है तो उसका उपयोग करना चाहिए,
जिससे अपना भी और जो जो कोई सब किसी का भी कल्याण हो कम से कम। अब योग साधन जानते हैं तो योग साधन करना चाहिए। चिकित्सा का ज्ञान आपके पास है तो वो चिकित्सा का विद्या है तो उसको भी उपयोग में लाना चाहिए। कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं है। ज्ञान कर रहे हैं तो कर्म में उसको उतरना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मस्तक मुंडाकर घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और राजपाट सब छोड़कर भिक्षु बनकर रहना और भीख मांगकर गुजर करना सन्यासियों ने बौद्ध भिक्षुओं से सीखा था। अपना कहाँ से ज्ञान रहेगा, है ना। दूसरों से सीखे हैं। मस्तक मुंडाकर घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और राजपाट सब छोड़कर भिक्षु बनकर रहना और भीख मांगकर गुजर करना सन्यासियों ने बौद्ध भिक्षुओं से सीखा था। शंकराचार्य आदि के समय में भी बौद्ध भिक्षुओं की मान प्रतिष्ठा थी। ये लोग भी मान प्रतिष्ठा चाहते थे तो इन्होंने सोचा यही अच्छा है। अतः सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए यह लोग भी भिक्षुक बन गए। नहीं तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मूंड मुंडाकर घर द्वार छोड़कर नहीं रहते थे। अलबत्ता धनी बस्तियों में नहीं रहते थे, पर इनके बाल बच्चे स्त्री पुत्र घर द्वार जीविका के लिए खेती और गाय भैंस बैल बकरी इनके पास सब थे। कोई भिखमंगा नहीं था। तमाम मुनियों के गोत्र चले हैं, वंश चले हैं, उनके पुत्र पौत्र हुए हैं, है ना। सबके साथ जो गोत्र लिखा जा रहा है ऋषि मुनियों के ही गोत्र और वंश लिख रहे हैं हम लोग। हाँ। हम लोग सब ऋषि मुनियों के पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब है। हम लोग के वंशज ऋषि मुनि ही थे। बताइए, सन्यास बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म करना है तो वीरों की तरह खड़े हो जाओ, है ना। लेकिन अगर जो थी कोई ऐसा आवश्यक पड़ा, घर द्वार छोड़कर के ही कर्म हो सकता है तो वह भी काम साधारण व्यक्ति नहीं करते, वीर लोग करते हैं। और जो घर द्वार छोड़ करके भीख मांग रहे हैं वो किसी कोटि के सन्यासी नहीं है। सन्यासी के लक्षण ही नहीं होते, है ना। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षुक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर द्वार छोड़ के और सिर मुंडा के मुंड मुंडा के बाहर निकलना, बाल बच्चा छोड़ के, ये सब गलत बात है। हमारे ऋषि मुनि भी बहुत महान थे और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे पूर्वज गुरुदेव लिखे हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मूंड मुंडाकर घर द्वार छोड़कर नहीं रहते थे, है ना। अलबत्ता घनी बस्तियों में नहीं रहते थे। यहाँ भीड़ भड़ाका में वो नहीं रहते थे, है ना। एकांत स्थान में जंगलों में घर द्वार बनाए थे। पर इनके बाल बच्चे स्त्री पुत्र घर द्वार जीविका के लिए खेती और गाय भैंस बैल बकरी इनके पास सब थे। कोई भीख मंगा नहीं था। तमाम मुनियों के गोत्र चले हैं, वंश चले हैं, उनके पुत्र पौत्र हुए हैं, है ना। सनातन धर्म के पुराने ऋषि मुनि जो कुछ कहते थे उसके लिए संकल्प पहले ही करते थे कि इस फल की प्राप्ति के लिए और अमुक काम सिद्ध करने के लिए दृढ़ विश्वास को धारण करके यह काम हो जाएगा। हम यह कर्म कर रहे हैं, सोचिए। कर्म करते रहो और फल की आशा मत करो, ये पागलों का ज्ञान है ना। सनातन धर्म के पुराने ऋषि मुनि जो कुछ करते थे उसके लिए संकल्प पहले ही करते थे। सबसे पहले संकल्प कर लेते थे कि इस फल की प्राप्ति के लिए अमुक काम सिद्ध करने के लिए दृढ़ विश्वास को धारण करके ही यह काम हो जाएगा। हम यह कर्म कर रहे हैं, ऐसे विश्वास और भरोसे से काम करते थे। आज भी ऐसे विश्वास और भरोसे से हम लोग काम करते हैं। कोई भी काम आप करने लगे हैं तो विश्वास और भरोसे से दृढ़ संकल्प से कीजिए कि हम इसमें सफल हो जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि बेध्यान से उदासीन हो करके, ऐसा नहीं होता है। आज भी जब कोई कर्म करने बैठता है तो पुरोहित ब्राह्मण पहले संकल्प बोलते हैं कि अमुक फल प्राप्त्यर्थ अमुक कर्म अहं करिष्ये। देखिए, अमुक फल प्राप्त्यर्थं अमुक कर्म अहं करिष्ये लिखा हुआ है। ऐसे बोलते हैं और संकल्प कराते हैं। अगर अपने में दृढ़ संकल्प नहीं रहता है तो पुरोहित लोग को ब्राह्मण लोग को बुला के भी लोग मंत्र पाठ करा के कर्म करते हैं। फल की प्राप्ति पर दृढ़ इच्छा और विश्वास रखने के लिए सिखाया जाता था। पहले फल की प्राप्ति पर दृढ़ इच्छा और विश्वास रखने के लिए सिखाया जाता था।
पढ़ते हो तो खूब अच्छा विद्वान होने की इच्छा रखो। और विश्वास की भावना करने के लिए कहा जाता था, और किसी न किसी अच्छे फल की प्राप्ति को लक्ष्य बनाने के लिए कहा जाता था। और प्राचीन काल के ऋषि मुनि यही करके अपने जीवन में सफल होते थे। हर चीज में लक्ष्य होना चाहिए और तपस्या करके वहां तक पहुंचना चाहिए। ऋषि मुनि यही करके अपने जीवन में सफल होते थे। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम लोग को भी दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा अपना शरीर स्वस्थ निरोग रहे और हमारे कुटुंब परिवार की सेवा जतन भी हम कर पाएं, है ना, और सभी स्वस्थ निरोग रहें और विश्व में शांति हो, इसका खूब ख्याल करके योगाभ्यास करना चाहिए और हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाए हृदय, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव वेदों के सब पुराने भाष्य, और हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। और सब जाने दो, फल की इच्छा न करने से सिवा हानि के कोई लाभ तो नहीं। फांसी पाने की इच्छा न करके किसी को मार डालो, जेल जाने की इच्छा न करके चोरी करते रहो, तो क्या फांसी और जेल से बच जाओगे। ऐसे उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। व्यर्थ की बातों को लेकर के लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ना। सब जाने दो बोल रहे हैं गुरुदेव, और सब जाने दो, फल की इच्छा ना करने से सिवा हानि के कोई लाभ तो है नहीं। विचार कीजिए, गुरुदेव लिखे हैं, फांसी पाने की इच्छा ना करके किसी को मार डालो, जेल जाने की इच्छा ना करके चोरी करते रहो, तो क्या फांसी और जेल से बच जाओगे। अथवा 20 हत्या करके फांसी पाने की इच्छा ना करके और उसे कृष्णार्पम मस्तु कहकर आप बच सकेंगे कि कृष्ण को भगवान को अर्पित कर दिए बोल के आप बच जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि जो काम करो तो कृष्णार्पणम मस्तु कहकर आप बच सकते हैं। ऐसी स्त्री जिसे गर्मी और सुजाक हुआ हो, उसके पास जाकर केवल कृष्णार्पणम अस्तु कह के आप गर्मी, सुजाक, गनोरिया और सिफिलिस से बच सकते हैं? कभी नहीं। पर गीता में किसी ने ऐसे ही श्लोकों को कृष्ण के राम नाम से मिला दिया है। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं, गीता में किसी ने ऐसे श्लोकों को मिला दिया है। वास्तव में गीता में ऐसे श्लोक नहीं थे। विचार कर लीजिए, जो आजकल लोग पढ़ रहे हैं ना, किसी ने मिला दिया इन श्लोकों को। यस्नाहं कृतोन भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लक्नो लोकान् न हन्ति न निवध्यते। जिस ब्रैकेट में लिखे गीता के अनुयायी सन्यासियों के ब्रैकेट में बंद मन, यानी जिस मन का यह भाव है कि हम कुछ करते ही नहीं और जिसकी बुद्धि कर्म फल या कर्म में लिपायमान नहीं होती, क्योंकि गीता के अनुसार यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयन्ते। गीता 18:11। जो कर्म फल नहीं चाहता उसे कर्म फल नहीं मिलता, अतः ऐसा मनुष्य सारे संसार की हत्या करके भी हत्या के पाप से नहीं बंधता। यह है गीता के श्लोक का अर्थ। क्या इसे भी ज्ञान कहेंगे? तब तो हत्यारे यही कह दें कि हम हत्या का फल जो फांसी या आजीवन कारावास है इसे नहीं चाहते, इसीलिए हमें फांसी या कारावास नहीं मिलना चाहिए। यह भी कहें कि हमने तो हत्या करके उसी समय कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया था, अब हमको पाप नहीं लग सकता, है ना। कितनी सही बात है ये बातें। ये गीता में लोग लिख दिए हैं, किसी ने ऐसा लिख दिया है, वास्तविक बात यह नहीं है। ऐसे सन्यासी लोग जो लिखे हैं ना कि यह सब काम करके कृष्णार्पणमस्तु कह दो और अपना जब शुभ अशुभ कर्म का फल तुमको नहीं लगेगा और कर्म करते रहो और इसमें लिपाए मन मत हो, मन उसमें नहीं लगेगा तो तुमको कोई शुभ अशुभ फल नहीं मिलेगा। कितनी गलत बातें हैं। गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं, आप भी खूब सोच लीजिए। आज जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सोच के पढ़ा रहे हैं कि कोई उसके बारे में कोई फल की आशा ही नहीं किए हैं, कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं इतना मेहनत करके बिना फल की आशा किए कर रहे हैं।
खेतीहर जो मजदूर जो काम करते हैं बिना फल की आशा किए, मजदूरी मजदूर के लिए कार्य कर रहे हैं, फसल कमा रहे हैं, फसल अच्छी हो बोल करके हमारे कृषक भी काम कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्य संसार में जो हो रहे हैं बिना फल की आशा किए ही हो रहे हैं। हर चीज को काम करने से पहले मनुष्य संकल्प लेता ही है, युगों युगांतर से चला आ रहा है। ऋषि मुनि तो दृढ़ संकल्प के साथ कार्य क्षेत्र में उतरते। आज भी आप अगर दीक्षा ले रहे हैं, साधन शिक्षा ले रहे हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ कि हमारा तकलीफ दूर हो जाए। अगर तकलीफ है तो दूर हो जाए, या तो मोक्ष का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए या आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कार्य क्षेत्र में उतर रहे हैं। इसका मतलब आप कर्म करेंगे, फल की आशा ही नहीं करेंगे, सब बेकार की बातें हैं। देखिए, यस्नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमांग लोकान ना हंते ना निबध्यते। यह सब गलत किसी ने लिख करके मिला दिया है गीता के अंदर। गुरुदेव कह रहे हैं जिस मन का यह भाव है, बताइए कि हम कुछ करते ही नहीं, जिसका मन का भाव क्या है कि हम कुछ करते ही नहीं, और जिसकी बुद्धि कर्म फल या कर्म में लिपायमान नहीं होती, या लिखा हो इसका। क्योंकि गीता के अनुसार यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्याभी धीयन्ते। कर्म फल नहीं चाहता, उसे कर्म फल नहीं मिलता, अतः ऐसा मनुष्य सारे संसार की हत्या करके भी हत्या के पाप से नहीं बंधता। यह है गीता के श्लोक का अर्थ। गीता 18 अध्याय, गीता 18:11 लिखा, 18 से 11 तक पढ़ लीजिएगा। कितनी गलत बातें लिखी हुई हैं, और लोग ये सब को पढ़ करके संसार में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। बताइए, गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है संसार के सारे मनुष्यों की हत्या के पाप से नहीं बंधेगा वो, अगर वह मन में चाहता है कि यह जो कर्म हम कर रहे हैं मेरे मन से नहीं, उसमें हम नहीं लगे, लिपायमान नहीं हो रहा मेरा मन। क्या बातें हैं, बताइए। हम कुछ करते ही नहीं, ऐसी भावना हो रहा है। जिसकी बुद्धि कर्म फल या कर्म में लिपायमान नहीं होती, है ना। जिस गीता के अनुयायी सन्यासियों के विचार यहाँ दिए हैं, जिस मन का यह भाव है कि हम कुछ करते ही नहीं, और जिसकी बुद्धि कर्म फल या कर्म में लिपायमान नहीं होती, क्योंकि गीता के अनुसार यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी भी धीयन्ते। गीता 18:11 लिखा है, जो कर्म फल नहीं चाहता उसे कर्म फल नहीं मिलता। कर्म फल नहीं चाहता, कर्म फल नहीं मिलता। अतः ऐसा मनुष्य सारे संसार की हत्या करके भी हत्या के पाप से नहीं बंधता। यह है गीता के इस श्लोक का अर्थ। बताओ, क्या इसे भी ज्ञान कहेंगे? गुरुदेव कह रहे हैं यह ज्ञान नहीं, अज्ञान है, महाअंधकार है ना। ऐसी ऐसी बातें कोई लिख करके डाल दिया है गीता में कृष्ण के नाम पर। तब तो हत्यार यही कह दे कि हम हत्या का फल जो फांसी या आजीवन कारावास है इसे नहीं चाहते, इसीलिए हमें फांसी या कारावास नहीं मिलना चाहिए। यह भी कहें कि हमने तो हत्या करके ही उसी समय कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया था, कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया था, अब हमको पाप नहीं लग सकता। यत् करोसि यदश्यतासि यज्जुषोसि ददास्यत् यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुस्व मदर्पणम। 9:27 गीता लिखा हुआ है। गीता के श्लोकों का कहना है कि जो कुछ करो सब कृष्ण को अर्पण कर दो, बस तुम उसके पाप से बच जाओगे। यत् करोसि यदश्यनासि यजुहोसि तदास्यत् यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुस्व मदर्पणम, ऐसे कहो। गीता के श्लोकों का कहना है कि जो कुछ करो सब कृष्ण को अर्पण कर दो, बस तुम उसके पाप से बच जाओगे। बताइए, ऐसी बातें गीता में किसी ने लिख के डाल दिया। शुभाशुभ फल रेवम मोक्षे से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पैस्यसि, है ना। शुभाशुभ फल रेवम मोक्षे से कर्म बंधने संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामु पैस्यसि। गीता 9:28 लिखा है।
इस प्रकार से कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर देने रूप संन्यास योग से सन्यासी शुभाशुभ फल रूप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब ये सन्यासी लोगों के लिए लिखा हुआ है। बताइए, सबसे बड़े पागल लोग हैं अगर ऐसी बात है तो। सोच लीजिए, इस कर्म से माने इस प्रकार से कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर देने रूप संन्यास योग से, इसको संन्यास योग बोला गया है। सन्यासी शुभाशुभ फल रूप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप ही विचार कर लीजिए, आप ऐसे कर्म करने वाले जो होंगे उनको सन्यासी कहेंगे? हाँ, सब गड़बड़ी से हो रहा है। सारा पाप करके सारा शुभ अशुभ कर्म कृष्ण को अर्पण कर दो, बस पाप पुण्य का भागी नहीं होना है। इसीलिए इतने गड़बड़ हो रहे हैं जगत में। अब आप ही विचार करें कि क्या इस संन्यास संप्रदाय को या गीता के इन श्लोकों को कोई भी निष्पक्ष विद्वान मनुष्य मान सकता है? कैसे मानेगा? बताइए, कैसे मानेगा? अब आप ही विचार करें कि क्या इस संन्यास संप्रदाय को या गीता के इन श्लोकों को कोई भी निष्पक्ष विद्वान मनुष्य मान सकता है? देखिए कैसा विचित्र सिद्धांत है। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्यभिधीयते, गीता 18:11। जितना चाहो पाप करो, तुम अपने मन से पाप का फल ना चाहो, बस तुम्हें पाप का फल नहीं मिलेगा। इसमें लिखा है यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्यभिधीयते, गीता 18:11। जितना चाहो पाप करो, तुम अपने मन से पाप का फल ना चाहो, बस तुम्हें पाप का फल नहीं मिलेगा। वाह, क्या बातें! बताइए, गुरुदेव लिख रहे हैं, ना मालूम इन श्लोकों को रचने वाले की बुद्धि क्या हो गई थी। ना मालूम इन श्लोकों को रचने वाले की बुद्धि को क्या हो गया था। गुरुदेव लिखे हैं, विचारो तो सही, क्या कोई हत्यारा हत्या का फल फांसी या कारावास या काला पानी चाहता है? कौन चाहेगा भला? हत्या कर दिया, क्रोध में कुछ कर दिया, तो थोड़ी सोच रहा है कि हमें फांसी लगे कि कारावास मिले, उसमें काला पानी की सजा दी जाती थी। वो सब लिखा हुआ है, कौन चाहता है? सोचिए, लेकिन मिलता है कि नहीं, है ना? विचारो तो सही, क्या कोई हत्यारा हत्या का फल फांसी या कारावास या काला पानी चाहता है? पर क्या केवल हत्या का फल ना चाहने मात्र से कोई हत्यारा फांसी, जेल या काला पानी से बच सकता है या बचना चाहिए? इन्हीं सब श्लोकों ने सन्यासियों को और कृष्ण का कहा हुआ मानने वालों को पथ भ्रष्ट करके सब कर्म धर्म काम धाम कृषि घर द्वार आचार विचार सब छुड़वा कर भिक्षु बना दिया है। और यह लोग अज्ञानवश कर्म को अविद्या समझते हैं या समझने लगे हैं। कर्म को अविद्या समझने लगे हैं, समझते हैं, समझने लगे हैं। यह सन्यासी संप्रदाय का गड़बड़ है सब। ये गीता पढ़ पढ़ कर ये सब हुए हैं सब। कोई गीता में सबको मिला दिया है, फालतू बातें लिखी हुई हैं, है ना? आप ही विचार कर लीजिए, कोई भी विद्वान पुरुष इनको मानेगा? कैसे मानेगा? आप ही विचार कीजिए, विचारो तो सही, क्या कोई हत्यारा हत्या का फल फांसी या कारावास या काला पानी चाहता है? पर क्या केवल हत्या का फल ना चाहने मात्र से कोई हत्यारा फांसी जेल या काला पानी से बच सकता है या बचना चाहिए? नहीं चाहिए ना। इन्हीं सब श्लोकों ने सन्यासियों को और कृष्ण का कहा हुआ मानने वालों को पथ भ्रष्ट करके सब कर्म धर्म काम धाम कृषि घर द्वार आचार विचार सब छुड़वा कर भिक्षु बना दिया है। खूब सोच लीजिए। आप सोचिए, आप कैसे नियमित कार्य करते हैं, जिसको जैसा जो काम है ड्यूटी है, तो अपने कर्म सही समय पर ऑफिस जा रहे हैं, आप काम छोड़ देंगे? घर कैसे चलेगा? इतना भी धन दौलत है, फिर भी विद्वान लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है बताइए। ये सब करने से तो लोग घर द्वार छोड़कर भिक्षु बन गए, सन्यासी बन गए और मोक्ष प्राप्त हो गया बोल के सोचते हैं। सब पागलपन है, ये सब चक्कर में नहीं रहना है आप। गुरुदेव लिख रहे हैं,
यद्यपि सच्ची बात यह है कि जो कर्म का महत्व नहीं समझता वह बहुत बड़े अज्ञान में है। शुभाशुभ कर्म करके कोई कृष्णार्पणम मस्तु कह के नहीं बच सकता। गीता के श्लोकों को मानने वालों ने ही अविद्या का अर्थ कर्म किया है, जो नितांत भ्रमपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और नितांत असत्य है। खूब विचार कीजिए। आगे पढ़ते हैं। अब हम इस मंत्र का जो सच्चा अर्थ है उसे करने जा रहे हैं। इस मंत्र के भीतर अमृत, मृत्यु, अविद्या और विद्या, इन्हीं शब्दों का अर्थ गूढ़ है। इन चारों शब्दों का अर्थ जान लेने पर मंत्र का अर्थ जान लेना और समझ लेना कठिन नहीं रह जाता। कठिनता जो कुछ है इन्हीं चार शब्दों को जान लेने में है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो एक बार इस मंत्र को फिर से याद कर ले, पढ़ लेते हैं। यह मंत्र है विद्याम च यस तद वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृत मनुष्नुते ना। तो यह है मंत्र। तब इस मंत्र को है ना, क्या इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना। यह मंत्र है जो कुछ है 11वां मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र, और इसी विषय में चर्चा हो रही है। और आगे हम लोग को गुरुदेव बतला रहे हैं इस मंत्र के बारे में, एक एक चीज का अर्थ बतलाएंगे अभी है ना। फिर वहां पढ़ देते हैं। अब हम इस मंत्र का जो सच्चा अर्थ है उसे करने जा रहे हैं। इस मंत्र के भीतर अमृत, मृत्यु, अविद्या और विद्या, इन्हीं शब्दों का अर्थ गूढ़ है। इन चारों शब्दों का अर्थ जान लेने पर मंत्र का अर्थ जान लेना और समझ लेना कठिन नहीं रह जाता। कठिनता जो कुछ है इन्हीं चार शब्दों को जान लेने में है। यद्यपि इनका अर्थ बहुत सरल और साफ है, पर कठिनता यह है कि संसार में इनका जो अर्थ प्रचलित हो रहा है वह नहीं है, वह अर्थ किसी तरह से नहीं हो सकता। इसमें गूढ़ रहस्य बने हुए हैं। इन शब्दों के अंदर अभी जो प्रचलित अर्थ हैं, इससे आगे हृदय में विचार कीजिए। इनमें गूढ़ रहस्य जो छुपा हुआ है उसी को सद्गुरुदेव आगे बतला रहे हैं। प्रचलित अर्थ तो किसी ने नहीं माना है, पर जो माना है या जो अर्थ किया है वह नितांत पक्षपातपूर्ण, नितांत असत्य, नितांत सांप्रदायिक, नितांत अन्यायपूर्ण और बुद्धि से नितांत परे होने के कारण नितांत मूर्खतापूर्ण है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रचलित अर्थ तो वैसे भी भाष्यकार लोग नहीं किए, लेकिन जो किए हैं गुरुदेव कह रहे हैं वह अर्थ तो नितांत पक्षपातपूर्ण है, नितांत असत्य, नितांत सांप्रदायिक, नितांत अन्यायपूर्ण और बुद्धि से नितांत परे होने के कारण नितांत मूर्खतापूर्ण है ना। जो भी अर्थ किया गया इस तरह से बतलाए गुरुदेव। आगे सुनिए। यही कारण है कि हम वेद के इन मंत्रों का भाष्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए। जब सद्गुरुदेव पढ़े तो आश्चर्यचकित हुए। ऐसा अर्थ किए हैं जब लोग है ना, तो सदगुरु को लेखनी उठानी पड़ी। सोच में पड़ गए। इसको तो करना ही पड़ेगा है ना। यही कारण है कि हम वेद के इन मंत्रों का भाष्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए। अब उक्त चारों शब्दों का अर्थ किया जाएगा। तो अभी चारों शब्दों का अर्थ एक एक करके आगे बतला रहे हैं। पहले हम जिस शब्द का अर्थ करेंगे वह है अमृत। तो अभी अमृत शब्द का अर्थ बता रहे हैं पहले। इस अमृत शब्द में मृत के आगे आ लगा हुआ है, अतः पहले मृत शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। मृत शब्द मृत्र प्राण त्यागे, टू डाई धातु के आगे त्यक्त और का संयुक्त लगा हुआ है, प्रत्यय लगने से बना है। तो मृत्र लिखा हुआ है ना। ये प्राण त्यागे यानी टू डाई है ना, धातु से आगे का और त्याग का संयुक्त लगा होता प्रत्यय लगाने से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जीता नहीं है, जो सचेतन नहीं है, जो जीवित नहीं है, अर्थात जो सजीव
या जीव के साथ नहीं है, किंतु जड़ है वही मृत है। बाप रे बाप, देखिए कितने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए मृत का मतलब। यह धातु जो है तो वो डाई धातु से बना है। इसका मतलब बताएं प्रत्यय लगा क्या अवताई शब्द प्रत्यय लग जाने से बना है। और इसका अर्थ बता रहे हैं जो जीता नहीं है, जो सचेतन नहीं है, जो जीवित नहीं है, अर्थात जो सजीव या जीव के साथ नहीं है किंतु जड़ है वही मृत है। बताइए जिसमें प्राण नहीं है वह मृत है। मतलब मृत का अर्थ है जड़। इसी मृत के आगे आ लगा है। अब इस मृत के आगे आ लगा है। आ निषेधार्थक है। आ तो निषेध का ही वो बताने वाला है, निषेध बताने वाला शब्द है। यह जिस शब्द के आगे लगता है, गुरुदेव कह रहे हैं, यह जिस शब्द के आगे लगता है उसका अर्थ उलट देता है। जैसे अचेतन जो चेतन नहीं है, अशुभ जो शुभ नहीं है, अज्ञान जो ज्ञान नहीं है, अशांति जो शांति नहीं है, अखंड जो खंड नहीं है, अखाद्य जो खाद्य नहीं है, अदृश्य जो दृश्य नहीं है, अदूर जो दूर नहीं है। अतः अमृत शब्द का अर्थ हुआ जो मृत नहीं है ना। जो निर्जीव नहीं है अथवा जो अचेतन नहीं है। अब हमारे पाठक अमृत का अर्थ समझ गए होंगे। अमृत वह है जो जड़, अचेतन या निर्जीव नहीं है, अर्थात अमृत वह है जो चेतन है, सजीव है, अनात्मा नहीं आत्मा है। अतः अमृत का अर्थ आत्मा, अमृत का अर्थ जीव, अमृत का अर्थ हो चुका अब, है ना। इतना सुंदर अर्थ बता दिए अमृत के विषय में। अब आगे बता रहे हैं, अब मृत्यु शब्द को लीजिए। मृत्यु शब्द भी मृत्र न प्राण त्यागे धातु के आगे त्यु प्रत्यय के लगने से बना है। इसका अर्थ है मौत, है ना, जो अपने को मार डाले, जड़ बना दे, परतंत्र बना दे, मृतक बना दे, जो हमारी उन्नति को रोक कर हमें बंधन में डालकर गतिहीन बना दे, वह है मृत्यु। खूब सोच लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं। मृत्यु शब्द को लीजिए, कहते हैं गुरुदेव, मृत्यु शब्द भी मृत्र प्राण त्यागे धातु के आगे त्युप प्रत्यय के लगने से बना है। इसका अर्थ है मौत, है ना, जो अपने को मार डाले, जड़ बना दे, परतंत्र बना दे, मृतक बना दे, जो हमारी उन्नति को रोककर हमें बंधन में डालकर गतिहीन बना दे, वह है मृत्यु। अब ये समझ में आया तो आगे बता रहे हैं, अब विद्या शब्द का अर्थ करना है ना। अब विद्या शब्द के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं। इसका अर्थ पिछले मंत्रों का अर्थ करते हुए हम बड़े विस्तार से कर चुके हैं, इसे वहीं देख लें। यह विद्या शब्द विद चेतना ख्यानी निवासेषु धातु से बना है। तो पहले ही इसके विषय में खूब चर्चा हो चुकी है और हम लोगों ने जाना हुआ है कि विद जो है चेतना ख्यानी निवासेषु धातु से बना है। अतः विद्या का अर्थ है चेतन और अविद्या का अर्थ हुआ अचेतन या जड़। पर इस मंत्र में विद्या और अविद्या के आगे तद्वेद शब्द भी आया है। अतः इसका संबंध जानने से ज्ञान से या विद्या से है। तद्वेद जो लिखा हुआ है इसमें, पर इस मंत्र में विद्या और अविद्या के आगे तद्वेद शब्द भी आया है। अतः इसका संबंध जानने से ज्ञान से या विद्या से इसका अर्थ हुआ। अविद्या का अर्थ हुआ जड़ विज्ञान, साइंस, पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान और शस्त्रास्त्र विज्ञान। तो अच्छा से यहाँ बता दिए गुरुदेव। लोग अविद्या का अर्थ गलत कर दे, कर्म बताए थे, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं अविद्या का अर्थ हुआ जड़ विज्ञान, साइंस, पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान और शस्त्रास्त्र विज्ञान। सोच लीजिए, यह है अविद्या का अर्थ। बात यह है कि यह सब विद्याएं जड़ विज्ञान के अंतर्गत हैं। जितने आपने सुना अभी,
जड़ विज्ञान के अंदर में ही साइंस भी आता है, पदार्थ विज्ञान आता है, शरीर विज्ञान भी जड़ विज्ञान के अंदर ही है, धातु विज्ञान भी, शस्त्रास्त्र विज्ञान सब जड़ विज्ञान के अंदर है ना। इसी तरह से विद्या का अर्थ चेतन। इसका अब अविद्या मतलब तो हमने जाना जड़ विज्ञान के अंतर्गत में आता है, यह चेतन है, लेकिन विद्या का अर्थ है चेतन। सजीव, जीव या आत्मा का ज्ञान है ना। सजीव जीव या आत्मा का ज्ञान है, वह है चेतन यानी विद्या। ऐसी बात है, बहुत ही सरल रीति से सदगुरुदेव बतला दिए। अतः ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, योग विद्या व आत्मविद्या, वह सब आत्मविद्या के अंतर्गत आ गए है ना। जितने जो है आत्मविद्या के अंतर में आते हैं। विद्या का मतलब होता है चेतन, सजीव, जीव या आत्मा का ज्ञान। अतः ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, योग विद्या व आत्मविद्या, वह सब आत्मविद्या के अंतर्गत आ गए। अतः यह मंत्र दिए फिर से, विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह ना, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। मृतमश्नुते या मृतमश्नुते। इस पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ किया हुआ कि जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को अर्थात जड़ विज्ञान, ब्रैकेट में साइंस लिखे हैं, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान, शस्त्रास्त्र विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिषादि विद्या, लोहा, सोना, कोयला, मिट्टी का तेल, हीरा, प्लेटिनम, यूरेनियम आदि के विज्ञानों की जो जड़ विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, उपेक्षा न करके इन सब ज्ञानों को प्राप्त करके इनकी भी उपासना करते हैं, अर्थात इन सब ज्ञानों को भी उपयोग में लाने से उदासीन नहीं रहते, ब्रैकेट में दिए। और इसी तरह से साथ ही साथ आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, आत्मबल, योग बल और योग की भी उपेक्षा न करके दोनों का महत्व समझकर जहां तक हो सके जो व्यक्ति देश या राष्ट्र इन दोनों को लेकर चलते हैं, वह पूर्वोक्त तमाम जड़ विज्ञान, इसमें शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शस्त्रास्त्र सब आ जाते हैं, उनसे अपने को, अपने शरीर को, अपने देश, अपनी जाति और अपने राष्ट्र को मरने से बचावेंगे। और आत्मविज्ञान और उसके अंतर्गत जो योग विज्ञान है, उसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सच्ची शांति, सच्ची उन्नति, सच्चा आनंद और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करके परम सुख और परमानंद को प्राप्त होंगे। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए हमारे ऋषि मुनि जो मंत्र लिख करके गए थे, इस मंत्र का कितना महत्वपूर्ण अर्थ होना चाहिए था, लेकिन हमारे सदगुरुदेव से पहले जो भाष्यकार थे वो गलत कर बैठे थे। इसलिए गुरुदेव सुंदर से समझा दिए हम लोगों को कि विद्याम च अविद्यायाम च यत्तद् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामश्नुते मनु मृतमश्नुते, विद्याया मृतमश्नुते का अर्थ बता दिए गुरुदेव, है ना। अच्छी तरह बता दिए हम लोगों को। अब विद्या का मतलब होता है जड़ और विद्या का मतलब होता है चेतन। तो जड़ विज्ञान के अंदर जितनी उन्नति होगी उसका उपयोग करने के लिए हम लोग को चाहिए, है ना, सीखना पड़ेगा। और आत्मज्ञान को धारण करके अपने आप को जानना पड़ेगा, और आत्मशक्ति, आत्मबल, योग बल, इस सब का उपयोग करने के लिए सीखना पड़ेगा। और दोनों को मिला करके जब आप चलेंगे तब जगत में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। गुरुदेव यही बात बता रहे हैं। योग बल और योग की भी उपेक्षा न करके दोनों का महत्व समझकर जहां तक हो सके जो व्यक्ति देश या राष्ट्र इन दोनों को लेकर चलते हैं, वह पूर्वोक्त तमाम जड़ विज्ञान, इसमें शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शस्त्रास्त्र सब आ जाते हैं, उनसे अपने को, अपने शरीर को, अपने देश, अपने जाति और अपने राष्ट्र को मरने से बचाएंगे। विश्व ब्रह्मांड में अभी भारत में इतनी उन्नति हुई है,
इसी बात को लेकर हुई है, क्योंकि हम लोग अभी जड़ विज्ञान के विषय में भी खूब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और उसको उपयोग में ला रहे हैं, है ना। और आत्मज्ञान तो हम लोग के नस नस में पहले से था। ये दोनों को मिला के जब हम लोग चल रहे हैं तो अभी फिर से विश्व गुरु के स्थान पर आ रहे हैं हम लोग फिर से, है ना। बहुत बड़ी बात है, तो खूब विचार कर लीजिए, आप अपने आप को कम ना आके, है ना। संसार में श्रेष्ठ है भारत। हम लोगों ने जाना कि विद्याम च विद्यायाम च स्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवांग विद्यामृत मनुष्यनुते। तो इसका अर्थ बता दिए गुरुदेव, और हम लोग अच्छा से समझ गए कि जीवन में हमें विद्या और अविद्या दोनों की उन्नति की आवश्यकता है। विद्या का मतलब है चितन और अविद्या का मतलब है जड़, और हमारी अपनी उन्नति इसी में है कि हम आत्मविद्या से लेकर के अपने आत्मा को समझें और जड़ विज्ञान से उन्नति करके उससे सहायता लेकर के हम स्थूल शरीर में स्थूल जगत में रहते हुए पूर्ण शांति से रहे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। फिर से उसको पढ़ देते हैं, और यहाँ इसका अंतिम भाग, हाँ, इस अध्याय का अंतिम पैराग्राफ है ना। तो संसार ने यही नहीं समझा, कभी यह एकदम जड़ विज्ञान में लग जाता था, जैसा कि आजकल रूस, अमेरिका और यूरोप लगा हुआ है, और कभी यह एकदम केवल आत्मज्ञान, योग और आध्यात्मिकता की ओर लगकर जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान, संसार और शरीर की उपेक्षा करके दूसरे देशों द्वारा, रोगों द्वारा और शत्रुओं द्वारा परास्त होकर अवनति, गुलामी, परतंत्रता, दरिद्रता, निर्बलता और अनेक प्रकार के रोगों को पाकर ऐसी अशांति, गुलामी, रोग, पराधीनता और दरिद्रता को प्राप्त होते हैं कि अंत में आत्मज्ञान, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान सब छूट जाता है और दीनहीन होकर अवनति और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव समझाने की बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं कि संसार में इसको लोग नहीं समझ सके, कभी तो केवल जड़ विज्ञान की उन्नति में लगे रहे और कभी केवल आध्यात्मिकता की उन्नति में लगे रहे। इसमें दोनों को लेकर के ही चलना चाहिए, है ना। अगर केवल जड़ विज्ञान की उन्नति में लगे रहेंगे, आत्मज्ञान नहीं रहेगा तो भी बीमारियां ग्रस्त लेती हैं। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल जरूरी है, नहीं तो निर्बल हो जाएगा शरीर हमारा, मनोबल क्षीण हो जाएगा, दुनिया परास्त कर देगी, शत्रु भी परास्त कर देंगे, बीमारियां भी हमें, रोग भी हमें ग्रस लेंगे, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में दोनों को लेकर चलना चाहिए। फिर से पढ़ देते हैं, संसार ने यही नहीं समझा, कभी यह एकदम जड़ विज्ञान में लग जाता था, जैसा कि आजकल रूस, अमेरिका और यूरोप लगा हुआ है, और कभी यह एकदम केवल आत्मज्ञान, योग और आध्यात्मिकता की ओर लगकर जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान, संसार और शरीर की उपेक्षा करके दूसरे देशों द्वारा, रोगों द्वारा और शत्रुओं द्वारा परास्त होकर अवनति, गुलामी, परतंत्रता, दरिद्रता, निर्बलता और अनेक प्रकार के रोगों को पाकर ऐसी अशांति, गुलामी, रोग, पराधीनता और दरिद्रता को प्राप्त होते हैं कि अंत में आत्मज्ञान, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान सब छूट जाता है और दीनहीन होकर अवनति और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारे देश के अच्छे अच्छे सन्यासी, साधु और विरक्त यही कह रहे हैं, यह लोग अपने शरीर को मलमूत्र, कफ, पित्त, वात और रोगों का घर समझकर इसकी उपेक्षा करके और घर द्वार, धन दौलत, जगह, जमींदारी, खेती, व्यापार, सोना चांदी, स्त्री पुत्र, पढ़ना लिखना, यथा जोग भोग सब छोड़कर रात दिन मरने की तैयारी में बिता देते हैं और यही चाहते हैं कि शीघ्र किसी मजहबी भगवान में अपने को मिलाकर, डुबाकर और मिटाकर अपना और अपने नाम रूप को नष्ट करके कुछ न रह जाए, और इस तरह से अपने को शीघ्र से शीघ्र मिटा देने को परम पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। मोक्ष मतलब लोग समझते हैं कि जाके ईश्वर में मिल जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन भर यह शरीर को कफ, पित्त, वात और रोग का भंडार कह करके इसको छोड़ देना चाहते हैं और
सोना चांदी स्त्री पुरुष जब सारा दुनिया छोड़ करके वो अपने मरने की तैयारी में लगे रहते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके अपना सब कुछ मिट जाए और जाके भगवान की महासमुद्र में डूब जाए, है ना। अपना नाम नष्ट कर दें, अपना व्यक्तित्व ही समाप्त कर दें, इसको कहते हैं मोक्ष। यह सब गलत बातें हैं। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। अपने को शीघ्र मिटा देने पर अपने को परम पुरुषार्थी कहते हैं, यह गलत है। स्वयं यही मानते हैं और देश को, सारे संसार को यही शिक्षा देकर अपने को धन्य मानते हैं, और संसार भी इन्हीं महामूर्खों की प्रतिष्ठा करता है और इन्हें महात्मा समझता है। लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, है ना, और सब शरीरम शिव मंदिरम छोड़ के शरीरम व्याधि मंदिरम कहने लगे, शरीर को तुच्छ समझने लगे, अपने को भी महापापी और महानीच समझने लगे, और ईश्वर के सामने नाक गिड़गिड़ाते रहे, कुछ अपना मने हिलाते रहे, यही काम चलता रहा, अभी भी है ना। तो इससे अपनी उन्नति नहीं होती है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बढ़ाने का नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, निर्मल, निरामय बना रहे, और संसार में जो तत्व है, विज्ञान यदि उन्नति की हुई है तो उन सब का भी हमें उपयोग करना चाहिए, संसार में शांति से रहेंगे। गुरुदेव का कहना है ना। ये तो खुद ही महामूर्ख थे और दूसरों को भी मूर्ख बना दिए, इतने सन्यासी लोग समझ नहीं पाए। इसलिए आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी घर द्वार छोड़ देंगे, है ना। यह सब गलत बातें हैं और पुरुषार्थ से जीना चाहिए वास्तव में। पर वेद यह वेद जिसके यहाँ साधु लोग दुहाई देते हैं, जिसे मानने का दम भरते हैं, वह वेद इनके कितने विरुद्ध है। यह वेद मंत्रों के अर्थों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने से आपको अवश्य मालूम होगा। वेद की दुहाई देते हैं, वेद की बातें करते हैं, लेकिन वेद की कोई बात ये लोग नहीं जानते। आप जब वेद मंत्रों को पढ़ेंगे और उनके सच्चे अर्थों पर निष्पक्ष विचार करेंगे तो आपको स्वयं मालूम होगा। इतना यह सब सुनकर और पढ़कर भी यह मूर्खाधिराज हम ही को नास्तिक कहते हैं। इसका फैसला अब हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। जब शुरू सदगुरुदेव ज्ञान का प्रचार करने लगे तो लोग समझ नहीं पाते थे और उल्टा सदगुरु के ऊपर ही इल्जाम लगाते थे और उनको नास्तिक कहते थे। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं इनको मालूम ही नहीं, है ना। वेद की बातें समझ नहीं सके। वास्तव में ऐसी बात है नहीं, है ना। गुरुदेव आस्तिक नास्तिक की बात भी बहुत समझा के बताए। जहाँ पर आस्तिक का मतलब गुरुदेव बता रहे हैं जो अस्तित्ववान है उसको जो मानते हैं वह है आस्तिक, और जो नास्तिक है जो नहीं है उसको मानते हैं वह है नास्तिक। मतलब चेतन विद्या मतलब चेतन की उपासना करने वाले ही वास्तव में आस्तिक हैं, और अविद्या मतलब जड़ की उपासना करने वाले वास्तव में नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग उल्टा समझने लगे हैं। जड़ पदार्थों को ही सत्य समझने लगे हैं, है ना। सत्य चेतन तत्व के रहते हुए भी इस सत्य की उपेक्षा करके और फिर अलग से, है ना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बना करके और अपने ईश्वर कल्पित ईश्वर को वहाँ विराजमान करके उसकी जो पूजा पाठ करते हैं उसको लोग आस्तिक समझने लगे। और जो अस्तित्ववान है उसकी उपेक्षा कर बैठे और ऐसे लोगों को नास्तिक समझने लगे। यह भी वेद विरुद्ध है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है आपको, हमको, सबको, और ब्रह्मांड में इसीलिए आए थे वो सच्चाई बताने के लिए। इसीलिए गुरुदेव यहाँ लिखे हैं। इस किताब को पढ़ने पर भी या इतना सुनने पर भी इन मूर्खाधिराज हम ही को नास्तिक कहते हैं ना। इसका फैसला अब हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। हमने सब साफ लिख दिया है और आगे भी ज्ञान शक्ति में लिखते रहेंगे। यदि आपको पसंद आवे तो इन लेखों को पढ़ते जाइए और दूसरों से भी हमारे इन लेखों और हमारी बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहिए। आगे आने वाली संतान आपका उपकार मानेगी और हृदय तल से आपको धन्यवाद देगी। मनु जी ने भी कहा है कि नास्तिको वेद निंदका। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं इन ज्ञान शक्ति में हम लिखते रहते हैं, आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते रहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान आपको हृदय तल से धन्यवाद देगी।
है ना। मनु जी ने भी कहा है कि नास्तिको वेद निंदका। मनु महाराज भी बोले हैं नास्तिक वह है जो वेद की निंदा करता है। जो लोग वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके स्वयं पथ भ्रष्ट हैं और दूसरों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, वही वेदों के सिद्धांतों के शत्रु होने के कारण हैं, वही नास्तिक हैं। हम संसार के सारे विद्वानों का ध्यान अपने इन लेखों और पुस्तकों की ओर आकृष्ट करके बहुत जोर दे करके कहते हैं कि वह लोग इन पुस्तकों और लेखों को पढ़ें और इन पर विचार करें। देखिए बहुत गंभीर बातें हैं। हम लोग अध्याय 11 में 11वां मंत्र भी पढ़ लिए और सब समझा दिए सदगुरुदेव कि जड़ और चेतन दोनों की उन्नति की आवश्यकता है। जब आप स्थूल जगत में आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं चलेगा, है ना। कल मन में लड्डू पेड़ा आप विचार करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए खेती बाड़ी का, बिजनेस का, सब कुछ का जरूरत पड़ेगा, है ना। परिवार बसाए हुए हैं, स्त्री बच्चे पुत्र सब कोई है घर में, इन सब की सेवा जतन भी पड़ेगी। रुपये पैसे धन धान्य की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जितना हो सके शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए और संसार में विज्ञान की उन्नति से जो सुख समृद्धि हमें प्राप्त हुई है, इसको भी अपने जीवन में उतना उसका उपयोग करना सीखना चाहिए ताकि हम जीवन में अच्छा से रहें और दूसरे देश वाले भी हमको तकलीफ ना दे सकें, है ना। हमारी सैन्य शक्ति भी बहुत तेज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे भी हो देश की उन्नति हो, जगत की उन्नति हो, इसके लिए वेद मंत्र लिख करके चले गए, वेद मुनियों ने लिखे हैं, है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और हमारे ऋषि मुनि जो साधन ध्यान तपोबल से शरीर को स्वस्थ निरोग और निर्मल बना के रखते थे, सदगुरुदेव आए और पुनः हम लोगों को साधन चक्र भेदन सब सिखाए और अष्टांग योग को फिर से व्याख्या कर करके समझाए ताकि हम लोग जीवन में सुखी रहें। सोचिए आपके प्रियजन आपको सेवा कर सकते हैं, आपको हर प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन शरीर में यदि पीड़ा हो, अगर कोई दर्द से आप पीड़ित हैं तो उस दर्द को तो आप ही को सहना पड़ता है। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, कोटि कोटि नमन है, इन्होंने उस दर्द को, उस पीड़ा को दूर करने की शिक्षा दी आपको। जो क्या अंतरात्मा को आंदोलित कर रहा है, जो आपके हृदय को विचलित कर रहा है, जो आप जहाँ पर दर्द से पीड़ित हो रहे हैं, उस दर्द को दूर करने की शक्ति गुरुदेव के ज्ञान में है ना। नित्य दिन ओम जाप कीजिए, प्रणव कीजिए, चक्र भेदन कीजिए, शुभ भावना कीजिए और रोम रोम को अपने स्वस्थ निरोग रखने के लिए हमेशा ध्यान मगन होकर के एक बार अंतरात्मा की ध्यान कीजिए। सारा शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा, संसार में सुखी रहेंगे। जो योगी हैं वही संसार को भोग सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहे सबका और सभी निर्मल विचार से हम लोग रहें, यही संसार आनंदमय हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वेद मंत्र गुरुदेव बतला रहे हैं और अर्थ बतला रहे हैं। जो गलत हो गया था उन सबको छोड़ करके सच्चाई की ओर चलिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यहाँ 11 अध्याय पूरा हो गया और 11वां मंत्र भी पूरा हो गया और हम लोग अच्छी तरह इसको जान गए कि हमें सब तरह से उन्नति करना है, तो जड़ और चेतन दोनों की उन्नति चाहिए। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।